लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80 सीटें और यहीं पे सबसे ज़्यादा उठापटक भी देखने को मिलती है। गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक तरफ कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो बंगाल में एक तरह से ख़त्म होता दिख रहा है, पंजाब में ख़त्म होता दिख रहा है, दिल्ली में ख़त्म होता दिख रहा है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है। मना कोई भी नहीं कर रहा लेकिन हामी भी नहीं भर रहा। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की अकबरपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपना अपना नाम आला कमान को भेज चुके हैं प्रत्याशिता के लिए। यही हाल कानपुर नगर सीट का भी है क्योंकि यहाँ से भी 12 नाम जा चुके हैं कि जो अब प्रत्याशी बनना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से कानपुर नगर में। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण मोहता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण, आप ये बताइए कि आखिर ये गठबंधन फिर किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी बातें गठबंधन की हो रही हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अभी गठबंधन तय नहीं है। अचानक से एक दिन सूचना आती है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की हैं। अब कांग्रेस वाले ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अनऑफिशियली इस गठबंधन से, इस सीट शेयरिंग फार्मूले से वो खुश नहीं है। कांग्रेस की उम्मीद कम से कम 16 से 20 सीट की थी। जैसे बंगाल में हुआ कि जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा वहां पहुंचती है, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को अधिकतम 2 सीटें दे सकते हैं। कांग्रेस सीताराम येचुरी और सीपीआईएम के साथ मिलकर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश कर रही हैं। हमें आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ममता बनर्जी की राजनीति सीपीआईएम के विरोध पर, लेफ्ट पार्टियों के विरोध पर टिकी है। उसी आधार पर उन्होंने सरकार भी बनाई थी। अब ममता बनर्जी उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं, लिहाजा उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक सर्कलों में कि जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में घुसेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ उन्होंने जो रूट तय किया है, कुछ लोगों का ये कहना है जिन ज़िलों से होकर कांग्रेस की न्याय यात्रा गुजरेगी वहाँ पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे ज़िलों की संख्या संभवतः 20 से ज़्यादा है। अगर ये होगा तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं होगी। फिर अलग अलग चुनाव सब दल लड़ेंगे, इसमें एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ समाजवादी पार्टी। अब यहाँ से एक नई इक्वेशन सामने आ रही है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। अभी ये नहीं पता है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं, सोनिया गांधी रायबरेली से भी लड़ेंगे कि नहीं। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं, कुछ अखबारों ने छापा था कि प्रियंका गांधी संभवतः सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। राज्य अपने स्वास्थ्य के मद्देनज़र सोनिया गांधी राज्यसभा भी जा सकती हैं। अभी आप इनको कयास कह सकते हैं। दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। शायद कांग्रेस की नज़र हाल में दिसंबर में जिन 3-4 विधानसभा राज्यों से रिजल्ट आए हैं, भले ही कांग्रेस हारी है लेकिन उसका वोट शेयर 40% के आसपास है। ये बताता है कि इस देश की पॉलिटिक्स बाईपोलर होने जा रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी होगी। शायद कांग्रेस इसीलिए गठबंधन के लिए इतनी लालायित थी। उत्तर प्रदेश में अगर उसका ये दांव नहीं चला तो वो 80 सीटों पर दोबारा प्रत्याशी उतारकर अपना जो कैडर जो बचा कुचा है, कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में बहुत आधार नहीं बचा है, उसका मोरल, उसका जो आत्मबल है वो ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। यहाँ से जब हम आगे कानपुर की तरफ आते हैं, सेंट्रल यूपी, यहाँ से 10, 12, 14 ज़िलों की पॉलिटिक्स डिसाइड होती है, तो कानपुर नगर की जो अकबरपुर सीट है लोकसभा, उससे राजा राम पाल को प्रत्याशी बनाया है। राजा राम पाल बीएसपी छोड़कर लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं। राजा राम पाल को समाजवादी पार्टी ने, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब यहाँ से ग्राउंड की सिचुएशन जो है, ग्राउंड पे कांग्रेस के जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो सब पूरी तरीके से सक्रिय हैं। शायद उनको ये मैसेज है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। कानपुर में भी यही हाल है। कानपुर पिछले 10 साल से भाजपा के फोल्ड में है, लेकिन उसके पहले कानपुर से कांग्रेस के कद्दावर नेता थे श्री प्रकाश जायसवाल। उसके पहले भी कानपुर वामपंथियों का गढ़ रहा है, कांग्रेस का भी यहाँ अच्छा होल्ड रहा है। अब भी यहाँ कांग्रेस को ठीक ठाक वोट हासिल होते हैं, लेकिन कानपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो विपक्ष के लिए लड़ाई बनाने की जगह का जो संघर्ष है वो ये है कि बीते
मेयर चुनाव में जो कानपुर का नगर निगम चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी वंदना वाजपेयी, विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी, उनको बहुत अच्छे वोट मिले थे। कांग्रेस 90,000 वोट ही पा सकी थी। तो कांग्रेस के लिए अपना टूटता वोट बचाना ज़रूरी है। कानपुर की पॉलिटिक्स पिछले 30-40 सालों में मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बटी रही है। एक चर्चा ये भी आई थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसा है तो उसमें से कानपुर भी एक होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लड़ाई होती है। फिलहाल अभी आज की डेट में राजनीति हर पल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बदलती है। आज की डेट में ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, और कम से कम नहीं भी लड़ेगी तो संभवतः कानपुर लोकसभा सीट ज़रूर कांग्रेस के हाथ में। अगर हम कानपुर केंद्रित होकर ही बात करें तो अगर जिस तरह से 12 प्रत्याशी के नाम यहाँ से गए कांग्रेस आला कमान के पास, उसी तरह से अकबरपुर से भी तकरीबन 9 प्रत्याशियों के नाम गए हैं। तो अगर आला कमान नहीं चाहता तो यहाँ से फिर ये नाम जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से नाम गए हैं तो कहीं ना कहीं आला कमान ने ये कह रखा है कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और हो सकता है हम लोग चुनाव लड़े। क्या इससे ये संदेश जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जिस दिशा में इस देश की पॉलिटिक्स बढ़ रही है, कानपुर उस लहर से या उस बदलाव से बचा रह पाएगा। कानपुर नहीं, हम आसपास के सारे ज़िलों को देख लें तो हर जगह कांग्रेस प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का एक मकसद ये होता है कि खुद को राजनीतिक तौर पर जीवंत दिखाना। हम जीवंत हैं, अपने समर्थकों को ये भरोसा दिलाना कि हम सक्रिय हैं। उन्हीं दावेदारों के बीच में से पार्टी एक किसी व्यक्ति को चुनती है, और ये जो मोरल बूस्टअप होता है कैडर का, वही फाइनली जाकर वोटों में कन्वर्ट होता है, और वो कैडर ही लोगों को किसी पार्टी को वोट देने के लिए कन्विंस करते हैं। अगर हम कानपुर की ही बात कर लें एक बार फिर से, तो अखिलेश यादव जिस तरह से एक कोल्ड वॉर के तहत प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जब से ममता बनर्जी ने हाथ खींच लिए, केजरीवाल ने हाथ खींच लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक प्रेशर में तो आ ही गई है। क्या उसी का लाभ लेने के लिए अखिलेश यादव ने 11 सीटों की घोषणा कर दी? और खासकर जैसे अकबरपुर एक नई सीट जरूर है लेकिन एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, तो क्या ये उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए अकबरपुर सीट की बात करें तो? हाँ, देखिए, ये जो कांग्रेस ने 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो 16 सीटों पर, माफ़ करिएगा, वो सीधे तौर पर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स ही है। देखिए, 3 राज्यों में कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम 2 राज्यों में उसकी सरकार बनेगी, लेकिन तेलंगाना को छोड़ दें तो जिस तरह का रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के लिए एक झटका था। उसके पहले कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये थी, चूँकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास बड़ा संगठन है, उसके पास कैडर बेस बहुत बड़ा है, तो कांग्रेस घाटे और नुकसान का सौदा करने और अपनी पोजीशन का लेवरेज लेने के लिए तैयार दिख रही थी। लेकिन जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे वो कांग्रेस की पूरी रणनीति पर बहुत भारी हुए। उसी का असर आपको कानपुर में आसपास हर जगह दिख रहा है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम कानपुर की एक और बात कर लें कि अगर यहाँ से कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे देखने में आ रहा है कि जैसे भाजपा हमेशा से कहती रहती है कि इलेक्शन आने दीजिए, वहाँ आते आते ये गठबंधन ही नहीं रहेगा, तो क्या इसके आसार अब नज़र आ रहे हैं? हम बात करते हैं कानपुर नगर सीट की और अकबरपुर सीट की। जी, फिलहाल तो बिल्कुल इसके आसार दिख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, दावेदार जो हैं जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, ग्राउंड पर जिस हिसाब से संपर्क कर रहे हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर, इंटरनेट, मोबाइल पर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि कांग्रेस अपने प्लान पर काम कर रही है कानपुर, और कानपुर की जो दूसरी लोकसभा सीट है रनिया अकबरपुर, उस पर। कांग्रेस के पास आज की तारीख में भले ही सिर्फ एक ही सीट हो, लेकिन उसकी तैयारी हर सीट पे हो रही है, और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, उससे बचने के लिए भी कांग्रेस का ये मानना है कि अगर वो अपने सारी ही सीटों पे प्रत्याशी उतारती है तो शायद उसको फ़ायदा होगा। और कानपुर नगर और अकबरपुर सीट चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ से कानपुर नगर सीट से 12 प्रत्याशियों की लिस्ट और 9 प्रत्याशियों की लिस्ट अकबरपुर सीट से कांग्रेस आला कमान के पास जा चुके हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।